सो गाइस ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग ट्राई कीजिए खुद से एक बार, और ट्राई नहीं करोगे तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, जरूर ट्राई करना, देखना। हम मैंने अभी तक टाइम एंड वर्क में जितना भी क्वेश्चन करा है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी है। तो इसको आप मीडियम से, मॉडरेट से हाई लेवल में भी क्वेश्चन को ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स के लिए। एसएससी के गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं, एमबीए एग्जाम जितने भी होते हैं, किसी में भी ये क्वेश्चन अपीयर हो सकता है और आया भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है ए बी सी टुगेदर टेक एक्स आवर लेस देन। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ए बी सी पहले अलग ले लो और ए बी सी यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का दिया होगा। जैसे कि ए प्लस बी, ए बी सी टुगेदर टेक 6 आवर लेस देन ए, यानी कि ए को अगर एक्स टाइम लगता है तो इसको एक्स माइनस सिक्स। तो हमेशा ए बी सी को हमेशा पॉजिटिव में रखना। अगर आप पॉजिटिव में रहोगे तो क्वेश्चन आसान होगा। यानी कि ए प्लस बी को अगर एक्स लग रहा है तो इनको क्या लग रहा है, एक्स प्लस सिक्स, क्योंकि 6 आवर कम लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी को, तो यानी कि ए को 6 आवर ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ से 6 माइनस करोगे तो फिर भी एक्स आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को 6 घंटा कम लग रहा है। सिमिलरली 1 आवर लेस देन बी, यानी कि ए प्लस बी को, बी प्लस सी को बी के मुकाबले 1 घंटा कम लग रहा है। यानी कि इसमें +1 कर दो तो 1 घंटा कम लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी को। 1 घंटा कम लग रहा है कि नहीं, इसमें आप -1 करोगे तो एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स आवर्स लग रहे हैं किसको, ए प्लस बी प्लस सी को। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड हाफ द टाइम टेकन बाई सी। और जितना टाइम ए प्लस बी प्लस सी को लग रहा है, आधा टाइम, सॉरी सी का आधा टाइम इनको ए प्लस बी प्लस सी को लग रहा है। यानी कि अगर इसको आप एक्स ले रहे हो तो इसको 2x, इसका आधा करोगे तो एक्स आएगा। ठीक है, तो कहानी खत्म हो गया। ये रेशियो हमारा बन गया, पॉजिटिव में भी बन गया, नेगेटिव में नहीं आया, तो क्वेश्चन आप हम आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ समझना वो सी पे फोकस करना और ए पे फोकस करना, क्योंकि टाइम जो रेशियो है, वैसे भी आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा कि जो अगर काम सिमिलर रहे, ठीक है, काम अगर एक रहे, तो टाइम और वर्क का जो रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सी और ए प्लस बी का काम का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर 2:1 है इनका काम का रेशियो, सॉरी टाइम का रेशियो, तो वर्क का रेशियो 1:2 हो जाएगा। यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो, अगर टाइम का रेशियो 2:1 है तो वर्क का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, ये हो गया टेक्निकल वर्ड में। अब मैं आपको नॉर्मल वर्ड में समझाता हूँ कि कैसे होगा। अभी मान लो कि आप हो, ठीक है, आपका दोस्त है, आपका दोस्त आपका दोस्त एक एक घंटे में 10 सेव खाता है, आप 2 घंटे में 10 सेव खाते हो। ठीक है, यानी कि आप 1 घंटे में 5 सेव खा रहे हो। ठीक है ना, यही चीज सेम हो रहा है यहाँ पे। ए प्लस बी मिलके एक्स दिन में कोई काम को करेंगे, सॉरी यहाँ मिट गया, एक्स दिन में अगर कोई काम को कर रहे हैं तो इसको दोगुना टाइम लग रहा है। तो सिमिलरली अगर काम 10 हो रहा है, आपका दोस्त 10 खा रहा है, तो आपको दोगुना टाइम लग रहा है उतना ही काम करने में। यानी कि अगर आप टाइम मैच करो कि 1 घंटे में आप कितना खाते हो तो आप आधा खाओगे इससे, यानी कि आप आधा एफिशिएंट हो अपने दोस्त के मुकाबले। है कि नहीं, है कि नहीं। सिमिलरली अगर टाइम इसको कम लग रहा है, इसको दोगुना ज़्यादा लग रहा है, मानिए कि अगर 100 काम ये करेगा तो ये इसका आधा करेगा, क्योंकि ये दोगुना टाइम लगा रहा है उसी काम करने में, यानी कि आधा काम कर पाएगा उतना ही टाइम में। तो अब बताओ आप लोग कि अगर मान लो 100 सेव है, ठीक है, 100 सेव में अकेले अगर सी 50 खा जाएगा तो इन ये दोनों मिलकर 50 खा रहे हैं, खा रहे कि नहीं, उतना ही टाइम लग रहा है, टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन उतना ही टाइम में ए प्लस बी मिलके 50 सेव खा रहे हैं और ये अकेले 50 सेव खा रहा है, क्योंकि हमसे यहाँ से मैंने निकाल लिया। एक और मेथड से बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी मान लो कि है और सी है, सी को ए प्लस बी प्लस सी को एक्स टाइम लग रहा है और सी को 2x टाइम लग रहा है। मान लो कि काम जो है वो 2x है, यानी कि जो ए प्लस बी को अगर 2 एफिशिएंसी निकलेगा तो इसका क्या निकलेगा 1, यानी कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा ए प्लस बी प्लस सी का वो 2:1 होगा। यानी कि देखो यहाँ पे 2:1 है कि नहीं, 100 और 50, तो 100 अगर काम हो रहा है टोटल, जिसमें 50 अगर सी कर रहा है तो 50 ए प्लस बी कर रहे हैं, वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 2-3 मेथड से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन हुआ नहीं है, बस मैंने तरीका बता दी जहाँ पे मोस्ट लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ का तरीका आपको मालूम चल गया है। ठीक है, तो अब देखो जितना टाइम में जो सी है वो 50 काम कर रहे हैं, यानी कि आधा काम कर रहे हैं, उतना ही टाइम में ये लोग कर रहे हैं 50 काम। 50 ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, उतना ही टाइम मतलब क्या, यानी कि 2x टाइम अगर इन लोग को लग रहा है उतना 50 काम करने में, यानी कि 2x टाइम इन लोग को भी लग रहा है। समझ गए ना, 2x टाइम लग रहा है कि नहीं।
अगर मान लो कि टोटल काम x हो रहा है, ठीक है, तो x में आधा टाइम इसको लग रहा है और सेम एफिशिएंसी है इसका भी, तो आधा टाइम इसको भी लगेगा। तो मैंने बस एग्जांपल से बताया था 100 लेके कि 50, मान लो ये 100 सेव खा रहा है तो ये 50 सेव अगर 2x टाइम में खा रहा है तो ये भी 50 सेव 2x टाइम में खा रहा है। समझ गए ना? अभी मैंने सब कुछ बता दिया, फिर मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। बस समझ लो कि इसको 2x टाइम लग रहा है उतना ही काम करने में, 50 काम करने में, और इसको भी 2x टाइम लगेगा। इन दोनों को मिलके 2x टाइम लगेगा उतना काम करने में, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों का सेम है। क्योंकि 50 को खा रहा था उतना ही टाइम 50 ये भी खा रहा था। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ में हमें एफिशिएंसी मालूम चल गया, यानी कि हमें ये मालूम चल गया कि अगर इसको 2x टाइम लग रहा है तो इनको भी 2x टाइम लग रहा है। वैसे भी आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, x टाइम में ये टोटल काम हो रहा है, जिसमें कि अगर दोगुना इसको टाइम लग रहा है, यानी कि आधा काम ये कर रहा है तो आधा काम ये मिल के करेंगे, यानी कि 2x टाइम इनको भी लगेगा। तो कैसे कभी भी अगर डायरेक्ट आपको आए ऐसे कि x टाइम इसको लग रहा है 2x टाइम इसको, तो रिमेनिंग जो होंगे उनको भी 2x टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आपको इन दोनों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स ए एंड बी टेक टू फिनिश इट टुगेदर, यानी कि ए और बी को कितना टाइम लगता है काम करने में। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल टर्म्स में समझाऊंगा आपको, फिर इसको करूंगा। देखो, मान लो कि ए जो है वो 2 दिन में काम करता है, बी 3 दिन में काम करता है, टोटल काम 6 है, यानी कि ए को 3 वर्क पर डे करेगा और बी 2 वर्क पर डे करेगा। यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, इसी चीज पे मैं कराऊंगा। यहाँ पे एलसीएम अगर दोनों प्राइम को प्राइम नंबर है तो एलसीएम लोग, या फिर नहीं भी है तो यहाँ पे जब इनटू करेंगे तो ऐसा नंबर आ जाएगा जो इन, यानी कि 2 और 3 से कट जाएगा। सिमिलरली अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को इंटू कर रहा हूँ, इन दोनों को इंटू करूंगा। अब देखो यहाँ पे इंटू करने का मकसद क्या है, अब मैं पूछूँ ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में काम करेंगे, क्योंकि टोटल 6 काम है, एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं, तो इतना दिन लग जाएगा ए प्लस बी को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ चलाऊंगा। तो इन दोनों को मैंने इंटू किया, किसको, x+6 और x+1 को। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर मैंने जानबूझ के आपको ऐसे कराया। एक्स प्लस ये दोनों को इंटू किया। अब हमें देखो यहाँ से 2:3 रेशियो है, यानी कि इन दोनों का ऐड है, यहाँ भी 2:3 है, इन दोनों का ऐड है। क्यों, अब जब दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 हो, तो यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। अब किसको ऐड करना है, 3+2 को, 2+3 को। तो यहाँ पे इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे, ए प्लस बी को, तो 2x+7 हो जाएगा। और ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन निकाल दिया था 2x दिन में, ये वाला 2x, यानी कि 2x डेज में ये काम करता है, 2x डेज में ये भी काम करना। बस यहीं तक था क्वेश्चन। ठीक है, एक एक चीज फॉर्मूला मैंने बताता नहीं हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने हर चीज एग्जाम्पल से समझाया। तो उम्मीद है आप समझ गए होगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ भी आप कितना स्पीड कर पाते हो, कितना आपने पहले प्रैक्टिस किया, ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, x² प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 4x² प्लस 7×2 14x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको जब हटा देंगे तो इसको सॉल्व करो, इसको कोई भी सॉल्व कर लेगा इसको। यहाँ पे इक्वल टू में 3x कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से ये हट गया, यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 14, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 7x और इक्वल टू 6। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो 3x प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 6×3 = 18 हो जाएगा, 18 9×2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे +9 कर सकते हैं, +9। देखो, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आती होंगी करना। तो यहाँ +9 और -9 होगा। उपाय शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि बस इसके साइन को चेंज कर दो, साइन को चेंज कर दो और कोफिशिएंट ऑफ x लगा, x² लगा दो यहाँ पे। तो x² जब कोफिशिएंट लगाओगे तो 3 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 3 होगा, लेकिन पॉजिटिव वाला आंसर लेना हमें। तो आंसर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3। हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए एंड बी कितने दिन में काम करेंगे। तो ए एंड बी 2x समय लगाते हैं, तो x का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, तो 2 × 2/3 कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 4/3 विल बी द आंसर। तो उम्मीद है समझ गए होगे आप लोग, थोड़ा सा लंबा था, पर अब इससे आसानी भी कर सकते। एक और मेथड हो सकता है आपका, जैसे कि एक और मेथड मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक मेथड ये हो सकता है आपका कि जैसे हमें नॉर्मली कैसे करते हैं, मान लो यहाँ डिजिट रहता तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे डिजिट रहता तो हम इन तीनों को इंटू कर देते, तो हमारा एलसीएम निकल जाता x+1 एंड 2x, एलसीएम निकल जाता और तीनों मिल के कितना दिन में काम कर रहे हैं, x डे। तो तीनों मिल के मतलब यहाँ पे जब एलसीएम निकालते हैं तो उस मतलब जब आता है तो पर डे वर्क उन लोग का क्या निकलता है, x प्लस
उन्हीं की इनका सम निकलता पर डे वर्क। तो जब सम निकलता तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं 2x 3x 4x, तो यहाँ पे 4x प्लस कर सकते हो 6 7 7 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको भी सॉल्व करो सके आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके मैंने बता दिए, दो तीन तरीके, और समझाया भी है दो तीन तरीकों से। ठीक है, तुम ही तो समझ गए होगे यार। ठीक है, तो मैंने अपना 100% दिया, और आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर आप समझ गए हो तो। ठीक है, मुझे भी समझ में आएगा। और लाइक भी कर दो, अगर ये वीडियो मैं बोलता हूँ लाइक करने पर, आप कर देना अगर समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46।